दादा अर्जुन की जय हो, दादा भीम की जय हो, दादा सहदेव की जय हो, दादा निपुल की जय हो। नहीं गलती हो गई, निकल गया मुझसे। हमारी सभा में उपस्थित हमारे सभी भाई, भ्रात भीम, भ्रात अर्जुन, भ्रात नकुल व भ्रात सहदेव, आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज दरबार में हम पांचों भाई एकत्रित हैं। अगर कोई कई दिनों से मेरे दिल में एक विचार आता है, परंतु उस विचार को सभी भाई एक जगह एकत्रित न होने के कारण नहीं कह पाया। इसलिए भाइयों, मैं कई दिनों से सोच रहा पर निर्णय नहीं ले पाता हूं। बात हमारे हृदय तलक आती, परंतु सभी भ्रात हमारे एक जगह एकत्रित नहीं हो सके तो मैं नहीं कह सका। आज हमारे सभी भ्रात एकत्रित हैं, इसलिए उस विचार को रखना चाहता हूँ। भ्रात भीम, भ्रात अर्जुन, इस महाभारत के युद्ध में हम लोगों ने विजय को तो प्राप्त कर लिया है, परंतु हम लोगों से बहुत बड़े पाप हुए हैं। हजारों बच्चे बिना बाप के हो गए हैं, लाखों महिलाओं का सुहाग उजड़ गया है, इसलिए हम लोगों से बहुत बड़ा पाप हुआ है। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान द्वारकाधीश कह गए थे, हे धर्मराज, तुमने महाभारत के युद्ध में विजय को प्राप्त किया है, इसलिए तुमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, इसलिए तुम अश्वमेध यज्ञ करवा देना, जिससे तुम्हें पाप से छुटकारा भी मिल जाएगा और तुम्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि इस संसार में तुमसे बढ़कर कोई और वीर है। जब अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उस अश्वमेध यज्ञ में हम अश्व को छोड़ेंगे, हमारा अश्व चारों दिशाओं में भ्रमण करेगा, जो भी योद्धा होगा हमारे अश्व को पकड़ेगा, हमारी सेना उससे युद्ध करके उसे पराजित करके सारे भूमंडल पर अपने विजय का डंका बजाएंगे। इसलिए भ्रात भीम, हम अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, बहुत अच्छा है दादाश्री, इसलिए मेरा विचार तो यही है, जो मेरे भ्रात ज्येष्ठ का विचार वही मेरा विचार है। वाह भ्रात भीम, तुम्हारा विचार अत्यंत उत्तम सर्वश्रेष्ठ है, आसन ग्रहण करो। भ्रात अर्जुन, तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, अगर आप अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं, अगर ये विचार आपने अपने मन में लाया है तो ये कुछ सोच करके ही प्रकट किया होगा। इसलिए दादाश्री, इसमें जैसा आपका विचार और मंझले भैया का विचार, वैसा ही अर्जुन का विचार है दादाश्री। वाह अर्जुन, आसन ग्रहण करो। भ्रात नकुल, तुम्हारा क्या विचार है?
दादा श्री जैसा दादा भीम का विचार वैसा नकुल का विचार है। आसन ग्रहण करो। भ्रात सहदेव, तुम्हारा क्या विचार है? जैसे दादा सब भाई का विचार वैसे मेरा विचार है। वाह भ्राता, वाह, धन्य हो। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जैसे भाई हमें परमात्मा ने दिया है, सबको ऐसे भाई मिले। जैसी मैं आज्ञा करता हूँ, हमारे सभी भाई उस आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है भ्रात भीम, तो जाओ अश्वमेध कराने के लिए कोई अच्छा सा आचार्य लेकर आओ। ठीक है दादाश्री, मैं अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए आचार्य देव को उपस्थित करता हूँ। जो कल्याण, भ्रात अर्जुन, तुम जाओ अश्वमेध यज्ञ में जो अश्व लगेगा उस अश्व को लेकर के आओ, और वो अश्व ऐसा होना चाहिए जो विश्व विजय करके आए, पृथ्वी के भू पराजित हो, जय जयी बने, जिससे पांडव इस सारी पृथ्वी पर अपना राज्य हो। जाओ श्याम कर अश्व लेकर आओ। ठीक है दादाश्री, जैसा आपका आदेश, मैं अभी श्याम करण अश्व लेकर के आता हूँ। कल्याण, भ्रात नकुल व सहदेव, तुम दोनों भाग जाओ, यज्ञ में लगने वाली सामग्री तत्काल उपस्थित करो। द्वारपाल, हाँ महाराज, यज्ञ करने के लिए यथास्थान सफाई की जाए। अच्छी प्रकार से महाराज। भगवान की कृपा से हमारे चारों भाई जो भी आगे करता हो उसका पालन करते हैं। आओ आचार्य जी, दरबार में स्वागत है। आचार्य जी, हम अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहते हैं, आपके कर कमलों द्वारा हमारी अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो। अवश्य राजन, आइए उचित स्थान ग्रहण कीजिए। राजन, अपने हाथों में पुष्प उठाओ। ओम पवित्रो पवित्रो भव। ओम पुष्पम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम अग्निदेव प्रकट हो। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम चंद्रदेवाय नमः स्वाहा। ओम जलदेवाय नमः स्वाहा। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम पृथ्वी माताय नमः स्वाहा। ओम नमस्तुभ्यं नमो नमः सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वदेवताय नमः स्वाहा। राजन, आपकी यज्ञ संपन्न हो गई। अश्व को आगे बढ़ाओ और इसके मस्तक पर तिलक लगाओ। ओम तिलकम समर्पयामि। ओम तिलकम समर्पयामि। राजन, अब इस अश्व को आपने अश्वमेध यज्ञ किया है, इसका मतलब ये होता है कि अश्व को चारों दिशाओं में भ्रमण कराया जाए, जिससे ये मालूम हो जाए कि पृथ्वी पर आपसे बढ़कर कोई वीर राजा है अथवा नहीं। जो भी चुनौती पत्र लिखना चाहते हो इसके मस्तक पर लिखकर लगवा सकते हो। द्वारपाल, जाओ कागज और कलम लेकर आओ। राजन, मैं चलना चाहता हूँ, मुझे अलग भी जा करके यज्ञ करवाना है। ठीक है, जाओ आचार्य जी, मेरा प्रणाम स्वीकारो। द्वारपाल, लिखो जो मैं बोलता हूँ इस पत्र में लिखो। ठीक है महाराज, जो बोलोगे वही लिखेंगे। जो इस घोड़े को
पकड़ना पांडव से लड़ करना होगा। जो इस घोड़े को पकड़ेगा पांडव से लड़ करना होगा। वो भली प्रकारी समझ मन में फिर बिना मौत मरना होगा। वो भली प्रकारी समझ मन में फिर बिना मौत मरना होगा। लिख दिया। हाँ महाराज। इस पत्र को अश्व के मस्तक पर एक साइनबोर्ड की तरह लगा दो। जो भी अश्व पकड़ने का साहस करेगा इसके मस्तक पर लिखी हुई चुनौती को देखकर डर जाएगा कि ये पांडवों का अश्व है जिन्होंने महाभारत के युद्ध में विजय का डंका बजाया है। द्वारपाल, हाँ महाराज। अब इस अश्व के साथ में तू भी जाएगा। भ्रात अर्जुन, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं इस अश्व को ले जाओ और देश भ्रमण के लिए निश्चित छोड़ दो। इधर कोई अश्व जाए उधर इसके पीछे पीछे अपनी सेना को लेकर जाओ। देखो जो भी योद्धा जो भी राजा इसे पकड़ने का साहस करे उसे अपना परिचय बतलाओ। अगर तुम्हारा परिचय सुन करके तुम्हारी शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना और जो भी इसे पकड़ने का साहस करे उसे युद्ध में पराजित करके अपने भूमंडल पर विजय का डंका बजाओ। ठीक है दादा श्री, मैं इस अश्व के साथ अवश्य जाऊंगा। द्वारपाल, हाँ दादा। तू मेरे साथ में चलेगा अथवा नहीं चलेगा? ले रही थी। क्यों, डर क्यों रहा है? डेर का महाराज का बताए कोई हमरे समझ लो आगे पीछे है नहीं। अरे कायर, क्षत्रियों के साथ मेरे घर भय खाता है। जहाँ पर धनुर्धारी अर्जुन हो जिनके नाम का डंका बजता है, अपने गांडीव धनुष के बल पर लाखों योद्धाओं को पराजित किया है, उनके साथ में जाने से भय खाता है। नहीं आज तब नहीं जाएगी। कौन आखिर चलो तुम या का थे पहुड़ारे तब है लौट। ठीक है, इस अश्व को लेकर तू आगे आगे चल, मैं पीछे से आ रहा हूँ। दादा श्री मेरा प्रणाम सत्कार। जाओ विजयी भाव, सफलता प्राप्त हो अर्जुन। कल्याण। चलो द्वारपाल। द्वारपाल, चलने से पहले मेरी बात को ध्यान पूर्वक श्रवण कर लो। वो कौन सी बात दादा? जानते हो इस अश्व को लेकर के सर्वप्रथम मुझे दक्षिण दिशा की तरफ चलना होगा और इस मस्तक के आगे, इस अश्व के आगे जो भी नतमस्तक होगा उसको पांडव की शरण प्राप्त होगी अथवा इसको जो पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसको पांडव के साथ में लड़ करना पड़ेगा। ये तुम ध्यान रखना। जैसे ही कोई इस अश्व को पकड़ने का दुस्साहस करे तुम आवाज मुझे लगा देना, मैं तत्काल वहाँ पर उपस्थित हो जाऊंगा। सत्य है दादा। चल तू आगे आगे लेकर के चल, मैं पीछे से आ रहा हूँ। आओ 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 आओ, खूब नुकसान करो, खूब राजन के खेत नोन डालो। सामने राजा का पूरा यू खेत नोन डरो, खाओ कम नोचो ज्यादा और देखिए कितना बड़ा राजा है। आओ हिम्मत हो तो निकल आवा है, पूरा खेत खाया जा रहा। राजा हो यह मैं क्या देख रहा हूँ? कितना सुंदर सा अश्व मेरी राज्य में
अब इसे अवश्य पकड़ना चाहिए। जाओ। ओ महाराज, ओ महाराज, कौन है? कौन है रे? बताई तो है कौन नयन मातम है। बातचीत कुछ नहीं, मार बरवास तनगते हो। पागल कहीं का। हम पागल दिखाई पड़ रहे हैं। आप है पतौरा ऐसी जौनी खीसा है, सब बिगड़ गए हैं। किससे कह रहा रे? तुमका नहीं कह रहे, किससे कह रहा? खीसन कह रहे। महाराज बोल। कह दे मुझे पसंद है। हम इस यज्ञ को अवश्य पकड़ेंगे। पकड़ने से पहले इसके मस्तक पे पद प्रयोग लिखा लगा है, पढ़कर देख लो और तब पकड़ लो, अपने घर को चले जाओ। ओ पांडवों का सुहे इस चुनौती को ये वीर सेन स्वीकार करता है। कोई भी पांडव दल का वीर आएगा, ये वीर सेन उससे युद्ध करेगा और यश को लेकर के अपने घर जाएगा। तो तुमको ये चुनौती पसंद है, ठीक है। तो यह ठहरा वह बुला रहे। क्यों? तू कायर है क्या रे? काहे? हम कायर काहे हैं? अरे खीसा कर साइसी नानी का रहो। क्या बोला रे? रुको, ऐसा नहीं, बेफजूल लड़ाई ना करो न, फिर समझ लो हमसे खतरे कहीं कोई मेरी ना द्वारपाल, हम समझ लो पांडव क्या द्वारपाल हैं। अब है गोहरा रहे। किसे? रुको भाई देख लो। देख ले तुम का कहा कर भाई। है राजन, सर्वप्रथम ये बतलाओ हमारे द्वारपाल को किस लिए मार रहे हैं? क्यों रे? तेरी मृत्यु तुझे बुला रही क्या? ये तुम्हारा द्वारपाल मूर्ख हो गया है। श्रीमान, शायद तुम हमारे द्वारपाल को जानते नहीं हो। इसी प्रकार से जानते हो। पराक्रम के बारे में तुम्हें नहीं पता है। सर्वप्रथम ये बतलाओ, तुमने हमारे यश को किस लिए पकड़ा है? हम तुम्हारी यश को लिखी हुई चुनौती को स्वीकार किया है, इसलिए इस यश को पकड़ा है। परंतु श्रीमान, तुमको इस शस्त्र के मस्तक पर लिखी हुई चुनौती के बारे में जरा से भी नहीं भय लगा और तुमने ऐसे ही शस्त्र को पकड़ लिया। बोल, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका क्या शुभ नाम है? हमारा पता तो हमारे इस
अक्ष के लिखी हुई चुनौती पर लिखा है और हमारा नाम जानना चाहते हो तो मेरा नाम कुंती पुत्र अर्जुन है। जिस यज्ञ को मेरे हवाले कर और जिन पदों से आए हो उन्हीं पदों से वापस हो जाओ। अरे राजन, इतना क्रोध मत करो, तुमने हमारे अश्व को पकड़ने का दुस्साहस किया है, इसलिए मैं तुमसे तो युद्ध नहीं करूंगा। तुमसे युद्ध तो हमारा द्वारपाल ही करेगा, तुम्हारे लिए तो वही सिर्फ काफी है। क्यों रे, तू इससे डरता है क्या? अगर ऐसी बात है, अगर इसने तुझको मारा है तो तू यहाँ से हट जा, मैं इससे अवश्य युद्ध करूंगा। क्यों राजन, तुम्हारे द्वारपाल के भुजाओं में बल नहीं है क्या? अरे राजन, द्वारपाल की बात क्या करते हो? तुम युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। राजन, तुम मुझसे युद्ध कभी नहीं जानते हो कि जहां बड़े बड़े हो राग जुड़े, ढपली का बाजार क्या होगा, ढपली का बाजार क्या होगा, हम जैसे भाग के आगे तुझ जैसा कायर क्या होगा। हम जैसे भाग के आगे तुझ जैसा अर्जुन क्या होगा। हम जैसे महान योद्धा के आगे तुम्हारे जैसे वीर क्या कर सकते हैं? श्रीमान, शायद तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो कि गिरिमंडल होगा चूर चूर, पृथ्वी कर कर रहेगी, पृथ्वी कर कर रहेगी, जिस समय दूरी से चुनती विजयी कमान खिंचती। और अगर श्रीमान हमारे कोमल भैया ग्राम गोडियन पुरवा की तरफ से 100 रुपया मेला कमेटी में दे रहे हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। गिरिमंडल होगा चोर चोर, पृथ्वी थर थर थर्राएगी, जिस समय वीर सर्जन की विजयी कमान कि चल हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा, अन्यथा बुरा फल पाएगा इस वीर सेन के हाथों से, वरना तू मारा जाएगा।
द्वारपाल